चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कि किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब से उपस्थित किए जाने पर जुर्माने का संदाय करने पर रजिस्ट्रेशन करने की बात किस धारा में कही गई है। यानी कि यदि कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब से उपस्थित किया जाता है और उस पर जुर्माना लगा करके उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हो, ये बात रजिस्ट्रेशन एक्ट की किस धारा में कही गई है, इसके बारे में इस सवाल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि 61 में धारा 24, धारा 25, धारा 26 या फिर धारा 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। धारा 25 में ये बात कही गई है, ये बात की गई है। आगे चलते हैं। भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेजों को भीतर में रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाना चाहिए। धारा 25 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत, धारा 27 के अंतर्गत या धारा 28 के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि धारा 26 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेजों को भारत में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। विहित समय जो कि 4 माह है उसके भीतर, विहित समय का अवसान होने पर भारत में पहुंचने के पश्चात 4 मास के अंदर, 1 एवं 2 दोनों सही हैं या केवल 2 सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 1 व 2 दोनों सही है। विहित समय 4 माह के भीतर भी और विहित समय का अवसान होने पर भारत में पहुंचने के पश्चात 4 मास के अंदर भी, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत से बाहर निष्पादित दस्तावेजों को विहित समय के पश्चात लेकिन भारत में आने के पश्चात 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित कर दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी ऐसी दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिग्रहित करेगा। ऐसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस के 10 गुने की अदायगी जुर्माने के तौर पर करने पर प्रतिग्रहित कर लेगा। तीसरा नंबर है 1 एवं 2 दोनों और चौथा केवल 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसी दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिग्रहित करेगा। अगले सवाल पर बढ़ चलते हैं। मुख्तारनामे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, मुख्तारनामे के निष्पादन के समय मूल व्यक्ति भारत में निवास करता है। वहाँ उस जिले के जहाँ पर निवास करता है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित और द्वारा अभिप्रमाणित मुख्तारनामा ही अभिज्ञात किया जाएगा। नंबर 2, यदि मूल व्यक्ति भारत के ऐसे स्थान पर निवास करता है जिसमें इस अधिनियम का प्रवर्तन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित और अधिप्रमाणित मुख्तारनामा ही अभिज्ञात किया जाएगा। नंबर 3, यदि मूल व्यक्ति भारत में निवास नहीं करता है तो मुख्तारनामा तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब वह लेख्य प्रमाणक या न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय वाणिज्य दूत या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और अधिप्रमाणित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। तो इस में जो दिए गए हैं सभी ऑप्शन सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी मुख्तारनामे के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का या न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, उन व्यक्तियों से जो शारीरिक दौर्बल्य के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना ऐसे हाजिर होने में असमर्थ हैं। ऐसे व्यक्तियों से जो कि व्यवहार या दंडिक आदेशिका के अधीन जेल में हैं। ऐसे व्यक्तियों से जो कि न्यायालय में स्वयं उपसंजात से विधि द्वारा छूट प्राप्त हैं या उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। इस संबंध में तीनों ऑप्शन राइट हैं, इसीलिए सभी उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए किस व्यक्ति द्वारा समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, उसे निष्पादित या उसके अधीन हास द्वारा करने वाले द्वारा या आदेश की प्रति की अवस्था में आज्ञप्ति या आदेश के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या
समनुदेशिति द्वारा, 3 ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि समनुदेशिति के ऐसे अभिकर्ता द्वारा जो कि एतत्पश्चात वर्णित रीति में निष्पादित और अभिप्रमाणित मुख्तारनामे द्वारा प्राधिकृत किया गया है या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, उपर्युक्त सभी के द्वारा। 1 2 3 तीनों के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में बारी बारी से दिखा देता हूँ, सारे के सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सत्य कथन बताना है। धारा 32 के अंतर्गत उपयुक्त पंजीकरण कार्यालय को किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दस्तावेज पर अपने पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएगा और अपनी उंगली छापों को लगाएगा। नंबर 2, जहां दस्तावेज अचल संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित हो तो दस्तावेज में उल्लेखित उस संपत्ति के प्रत्येक क्रेता और विक्रेता की पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ और उंगली छापे भी दस्तावेजों में लगाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों और ऑप्शन नंबर 4 केवल 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 1 व 2 दोनों सत्य कथन है। पहला भी पासपोर्ट आकार की फ़ोटो चिपकाने की बात कर रहा है धारा 32 के अंतर्गत, और दूसरा भी पासपोर्ट फ़ोटो और उंगली छाप लगाए जाने के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों सही आंसर हैं, दोनों बोथ सही हैं, इसलिए ये दोनों सत्य कथन हैं। याद रखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 68 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। पूछा गया है धारा 32 के प्रायोजनों के लिए मुख्तारनामा किस धारा के अंतर्गत अभिज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 धारा 32, ऑप्शन नंबर 2 धारा 33, ऑप्शन नंबर 3 धारा 34, ऑप्शन नंबर 4 धारा 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि धारा 33। धारा 32 के प्रायोजनों के लिए मुख्तारनामा धारा 32 के अंतर्गत अभिज्ञात किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इच्छा पत्र या दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकार उपस्थित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाता है, उस दशा में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा जिसमें कि रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का समाधान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कि इच्छा पत्र या प्राधिकार यथा स्थिति वसीयतकर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 कि वसीयतकर्ता या दाता मर जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इच्छा पत्र या प्राधिकार को उपस्थित करने वाला व्यक्ति उसे उपस्थित करने के लिए धारा 40 के अधीन हकदार है, या ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है। उपर्युक्त सभी जो हैं इसके राइट आंसर हैं, सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 भी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सही है, और ऑप्शन नंबर 3 भी इसके बारे में बिल्कुल सही कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, 1 2 3। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 4 है, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इस तरह ये आपके टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसकी PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा।